तुम पूरने परमात्मा, तुम पूरने जगदीश, आदि पुरुष सतगुरु तुम ही, तुम ही नवाबों से वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुनिया तेरा नाम जपे, तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। जय जय श्री राम की माँ, जय जय महरामा की माँ, जय जय श्री राम की माँ, जय जय महरामा की माँ। जयकारा
सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तो प्यारे, गुफा के अंदर तेरा मंदिर, तेरी महिमा न्यारे। सीधी जटा निकले गंगा आए शरण तिहारी, आज शक्ति है आदि भवन तेरे शेर सवारी। हे अम्बे हे माँ जगदम्बे करना तू इतना उपकार, आए हैं तेरे चरणों में देना हमको प्यार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, मैया ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। विष्णु महेश भी तेरे आदेश जगाए, सूरज चांद सितारे तुझे उजियारा ले आए। देवलोक की है देवी तेरे ही गुण गाए, माना करे जो तेरी भक्ति और सागर तर जाए। हे अम्बे हे माँ जगदम्बे करना तू इतना उपकार, आए हैं तेरे चरणों में देना। प्रेम से बोलो साचे दरबार की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल साचे दरबार की जय। आज की आनंद की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सिया सहित हृदय बसहु सुरभूप।
परम पिता परमेश्वर जगदाधार पार ब्रह्म परमेश्वर के असीम अनुकंपा असीम कृपा आज आपके और हमर मन के सौभाग्य में मिले हैं। जिक्र उपरांत आज कथा श्रवण करे के सुंदर सो अवसर भगवान लिखे हैं। अहो भाग्य हमर मन के बहुत बड़ा भाग्यशाली जीव मन हरन तिमल्ला अतिक बड़ा मंच मिले हैं। तो आवो सर्वप्रथम वंदना करन प्रणाम करो ये धरा धामला वसुंधरा ला पावन धामला जी जाम गांव के पावन भूइया ला प्रणाम हवे। ये माटी में विराजमान जतिक भी देवी देवता इष्ट देव है सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साथ ही ये माटी में उपजे ये माटी में बढ़े ये माटी के सम्मान वर अपन तन मन धन अर्पण करिया आयोजक परिवार है। अवश्य ही भागीरथ तुल्य माने जाते आयोजक ला। तो आप सब आयोजक परिवार के चरण कमल में बंधन है। साथ ही कथा गंगा में डुबकी लगैया जतक भी है संत जन विद्वान जन ज्ञानी जन श्रोता संत समाज ममतामयी करुणामयी और महतारी मन बैठे हैं। सबके पावन चरण में कोटि कोटि नमन है प्रणाम है। बाबा जी महाराज एक ठन बात लिखे हैं। कवि न हो मैं चतुर कहाऊं मति अनुसार राम गुण गाऊं। सातों कांड के रचयिता सातों कांड ला पृथक पृथक करके अलग अलग करके जिन जनमानस में जिन बिखेरे है बगराए है वो बाबा जी महाराज अपन आप ला असमर्थ पाते अपन मन ला असमर्थ पाते पूर्णतः कर व्याख्यान करे भर। तो ऐसे कोई साहस ऐसे कोई दृढ़ता ऐसे कोई हिम्मत और ऐसे कोई ज्ञान विज्ञान मोर अंदर में नहीं है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता एकर बखान करना मां शारदा के बस में नहीं है। हजार मुख वाला शेष के घलो क्षमता नहीं है। तो मैं एक मुख वाला का बखान कर सकूं पर निवेदन करूं जहां तक के हो भगवान की कृपा आशीष पाए भर जिस मोर से बन पड़ी परोसे के प्रयास करूं अच्छा लागी अपन हृदय में धारण करूं। कोनो प्रकार के त्रुटि हो जही मात्रादि में गलती हो जही गीत संगीत या व्याख्यान की कवि हुई तो अपन बेटा समझ करके क्षमा प्रार्थी हवाओं क्षमा करे के प्रयास करो। बड़ा सौभाग्य के बात है कि आज हमला मानस में प्रथम सुपाठ बालकांड दोहा क्रमांक 46 के 54 नंबर पहला हमारे भाग में मिले हैं। वैसे तो गोस्वामी जी महाराज संकेत करे है प्रथम कांड है बाल रसीला। प्रथम कांड में राम जी के बाल लीला के वर्णन के महत्व तुलसीदास जी महाराज बताए पर ओकर पहली कथा के महत्व ला जानना अति आवश्यक है। कथा का है जैन जीवन में जतक भी व्यथा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांच तत्व वाला जब तक के हम विरक्त नहीं करबो निष्क्रिय नहीं करबो तब तक के कथा जीवन में प्रवेश नहीं करे है। और वही कथा के महिमा ला मरम ला प्रथम कांड में प्रथम श्रेणी में माता सती और शंकर जी के द्वारा पहला वक्ता मानस के कुंभज जी महाराज ने बताए गए हैं जिला अगस्त जी महाराज भी कहते हैं।
तो ही चौपाई में बताते, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर जी महाराज एक बार के बात है, त्रेता युग के बात है। बाबा जी अपन लिखनी में साफ लिख रहे हैं, एक बार त्रेता युग में शंकर जी महाराज बिहनिया ले उठ गए, नहा डारी धो डारी संग भूति रमा डारी अपन सिंगार कर डारी, त्रिशूल सजा डारी, पैर पादुका बागंबर लपेट करके निकले बर लागे। माता सती देखी साने दिन कन्हो डहर जाते, मोला बता के जाते आज कथे जरूरी काम है, कौन से कारज है आज बतावत नहीं है। माता सती विनम्र भाव से की, एगा भोला एक था बात पूछा था तोला, कहाँ जावत था, एक कन बता दे तो मोला, एक कन बता दे तो मोला, एक कन बता दे तो मोला। शंकर जी महाराज कथे सती मैं बाजार नहीं जावा था, मैं मार्केट नहीं जावा था, मैं शॉपिंग करे नहीं जावा था, वो ना मैं सगा सोदर नहीं जावा था, मैं तो राम के कथा सुने बर जावा था, कथा सुने बर जावा था, कथा सुने बर जावा था। श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन कथा वही समय में कुंभज जी के आश्रम में हुआ थे। प्रवक्ता है, प्रखर प्रवक्ता के रूप में कुंभज जी महाराज, अगस्त जी महाराज स्वयं विराजमान है। कथा के साथ में प्रेम होना चाहिए मानव के, ये दर्शाते शंकर जी महाराज। नहीं तो यही रामायण सिद्ध करे है, रचा महेश निज मानस राखा। भाई जिनके हृदय में रामायण अंकित हो उसको और कथा सुनने की क्या आवश्यकता है। आज समाज ला सबसे ज्यादा जरूरत है मोर भाई, तो ये कथा के, आदर्श के, मर्यादा के और संस्कार की आवश्यकता है। इतना सुंदर प्रसंग है कि कथा के लिए भगवान कैलाश में रहने वाले आज पैदल चल करके कुंभज जी महाराज के आश्रम में चले पर तैयार है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, माता सती निवेदन करी महाराज कते कथा ला सुनता हो, आए दिन कथा में जाता हूँ, कथा में जाता हूँ, कथा में जाता हूँ, एक आध बार कृपा करो महाराज, महुला साथ में लेकर चलो तो मोरे जीवन धन्य हो जाए। अरे होना चाहिए हमारे मनुष्य जीवन में। यदि कहीं पर कथा का कार्यक्रम हो, सत्संग का कार्यक्रम हो, कीर्तन का कार्यक्रम हो, रामायण मंच का कार्यक्रम हो, या भागवत श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम हो, तो उसमें पति और पत्नी को साथ जाना चाहिए। ये पहला सीख मिलते ये प्रसंग में कि यदि कथा सुनना ही है, ये दाम्पत्य जीवन के सूत्र में यदि मानव बधे, मनुष्य बधे, तो निश्चय ही दोनों के दोनों ले जाना चाहिए। एक से जीवन में दो प्रकार के लाभ होते हैं। मानव जीवन असंतुलित जीवन माने गए हैं। बोले मनुष्य के जीवन संघर्षमय जीवन है। कोनो खाए बर संघर्ष करते बाबा, कोनो कमाए बर संघर्ष करते, कोनो खा डारे तेला पचाए बर संघर्ष करते,
और कोनो जी डारे हेते मरे पर है ना प्रयास करते, प्रयत्न करते, संघर्ष करते। ये मानव के जीवन ही संघर्षमय है और जब तक के ये संघर्ष में विजय हासिल नहीं करबो तब तक के मानव के जीवन सफल माने नहीं गए है। तो मानव लो सफलता पाए बर काय करे लागत है, यही कथा गंगा में गोता लगाए लागत है, कथा ला सुने लागत है, अपन विचार के मथनी में मथे पर लागते, धुने बर लागते और जे सार तत्व निकलते ओला चुने बर लागते और वही सार तत्व ले जीवन में उतारे बर लागते। और जैसे जीवन में वो सार तत्व ला पान करबे तो जीवन हरिया जथे, दुखिया के दुख मिट जथे। तो आज माता सती विनम्र भाव से निवेदन करे, हे नाथ हो सके तो महू ला लेक जा संग में, यो कथा में का मिलते महू सुनहू अपन हृदय में धरहू। शंकर जी महाराज इशारा कर दी, अब तैयारी करत है माता सती। तो आवो हमू मन तैयारी करथन, एक सुंदर सा कीर्तन करबो है ना, भगवान के भजन करबो और आप सबके सहयोग के कामना करता हूँ। राम जी कहते, लक्ष्मण जी कहते और कहते सीता माई अतक झन बैठे हन भैया हो तबहू है खाली खाली तेकरे से तीन कहता हूँ। एक बार जोरदार बजा दो ताली, जोरदार बजा दो ताली, जोरदार बजा दो ताली। प्रेम से बोल आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय मानस की बगिया में होना के धीरन संग बारे, जगमाया ले मनला हटाले, ओ जगमाया ले मनला हटाले, मेरी धुन मां लगा संगवारी, तै मानस की बगिया में आना के फिराने संग बारी। मानस की बगिया में आना के फिराने संग बारे, तै मानस की बगिया में आना के फिराने संग बारे, जगमाया मनला हटाले, जगमाया मनला हटाले, धुन धुन मां लगा संग बारी, मानस की बगिया में आना के फिराने संग बारे, मानस की बगिया में आना के फिराने संग बारे।
महाकाल यही तो चलियो मसारेगा तोर मन के मंदिरवा में हरि मूरत बसल संगवारे तोर मन के मंदिरवा में हरि मूरत बसल संगवारे जगमाया मन ला हटा ले जगमाया मन ला हटा ले हर धुन माल का संगवारी है मानस के बगिया में आगा के विराट संगवारे है मानस के बगिया में आगा के विराट संगवारे बताते धर्म कर्म के देते जिंदगी के ज्ञान का मानस है संगी जीवन के दर्द तुलसी के कहना न मानेगा हो रस्ता बताते धर्म कर्म के देते जिंदगी के ज्ञान का संगी जीवन के दर्पण तुलसी के कहना ला मानेगा संत गाने के बचा और हृदय बसाल संगवारे संत गाने के बतियाला और हृदय बसाल संगवारे जगमाया मन ला हटा ले जगमाया मन ला हटा ले हरी धुन मालका संगवारी है मानस के बगिया में आगा के विराट संगवारे है मानस के बगिया में आगा के विराट संगवारे आगा के विराट संगवारे आगा के विराट संगवारे आगा के विराट संगवारे है मानस के बगिया में आना के विराट संगवारे बोले राजा रामचंद्र की जय प्रेम से बोलो साचे दरबार की जय है संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पहला ही चौपाई के दूसरा भाग में गोस्वामी जी महाराज चित्रण करे हैं अपन लेखनी में लिखे हैं संग सती जग जननी भवानी संग में चलिस्ते कौन है शंकर जी के संग में चलिस कथा श्रवण करे बर वो कौन है शंकर जी के अर्धांगनी सती है पर कितना सुंदर सजाकर के उद्बोधन में लिखे हैं ये मानस में लिखे हैं जग जननी देवों के देव महादेव वही शंकर शंकर काकर शंकर शंकर बहुत अकन संगत है और जैसने संगत के वैसने रंगत है ये आपके और हमार
है ना। एक मंथन चलत है, मंत्रणा में बैठे ना, प्रयास करत हन कि अच्छा से अच्छा चीज ले ग्रहण कर सका। गलत रास्ता में चलोगे तो गलत संगति के साथ गलत रास्ता आपको मिलेगा। और जो सत्य की राह में चलता है, भक्ति की राह में चलता है, सत्संग की राह में चलता है, उसे सदा अच्छा ही फल मिलता है। पर यहू विविधता है नाना पंथ जगत में, और निज निज गुण गावे। अनेक प्रकार के प्रवक्ता है, बोलने वाला है, और अनेक प्रकार के श्रोता है। अत्येक जन सबो के सबो श्रोता ये नहीं कह सकन, नहीं कह सकन, लेकिन श्रोता बन के घर से जरूर चल के आए हैं, ये सिद्ध होते हैं। लेकिन विचार के बाद, लेकिन कोनो ये संगीत ल सुने बर आए हैं, ध्यान दो मोर बात ला। कोनो संगीत ल सुने बर आए हैं, कोनो गीत ल सुने बर आए हैं, अब बिरले श्रोता वही हरे जिन कथा ला हृदय से लगा करके सुनते। हाँ, एक ठन गांव में सुंदर आयोजन हुई, बढ़िया से आयोजन हुई। रामायण 9 दिन के रामायण के आयोजन हुई। 8 दिन सफल पूर्वक हो गए, मंच निकल गए, सफल हो गए। 9वां के दिन, आखिरी दिन बाँचे रहे, बड़े से बड़े मंडली बुलाए भी हैं। कबर समापन मंच भव्यता होना चाहिए, गांव के नाम होना चाहिए, हमारे मन के पहचान होना चाहिए, यही भाव रख करके अंतिम दिन में अच्छा अच्छा मंडली, अच्छा अच्छा पहुंचे हुए प्रवक्ता मल्ला भले 2 जन सियार रहा, एक बुधारू एक समान, ये दोनों संभाले वो मंच ला, वैया जवैया अतिथि ला, सब ला संभाले हो 2 जन, समारू और बुधारू। ध्यान दो मोर बात ला। वही आखिरी के दिन बिहनिया ले हाका पर के गांव में का एजाम गांव में ऊपर पारा डहर मतार होते हो। बुधारू विचार करी, अब्बड़ रामायण सुंदर है, 8 दिन सुंदर है, असहयोगी भी होना है। बिना सहयोग के अच्छा काम भी नहीं हो और खराब काम गलत नहीं हो। समारू के भैया समारू हकाई अपर रामायण सुंदर है, नहीं हाँ मजा आ गए, आजे बरो बात है ताने ना, बात हो नहीं है। कैसे रामायण तो सुनते च रही थन। हाँ, छठी में रामायण, आजकल मरनी में रामायण, नवधा रामायण, सावन में रामायण, नहीं जगह जगह रामायण। अब तो मेला मड़ई में घलोक रामायण, ना जाने जाए कितना रामायण। और छत्तीसगढ़ में तो आओ अत्याचार रामायण, एक एक गांव में 2-3 ठन पार्टी, हमरे मन के 2 ठन पार्टी। ये दे नौजवान मन, हमार बाबू मन क्या हुए, मन डोकरा हो गए बेचारा मन, अब ज्यादा यात्रा नहीं कर सके। हमार बाप मन घलोक है, निवेदन करूँ आप मन से, है ना, हमार बाप मन हम ला सिखाई, अब हम हमार लइका मन ला सिखाएं। हमार लइका मन के जगह में हमन बैठे हैं, अब वो मन नहीं आ पाइन ते कल लिए जनता जनार्दन और हमारा अतिथि गण मन से आयोजक परिवार से एक बार पुनः क्षमा चाहता हूँ। खबर परीक्षा नजदीक आ गए है, 4 जन लइका होमे के बोर्ड में है, 3 जन है 8वीं में, 1 जन है 10वीं में। एकर से थी हमार टीकाकार है खुद 10वीं में है, 90 दिन स्कूल नहीं गए, 5000 फाइन दे हो लइका बर। सर एकर अटेंडेंस ला मेंटेन कर, बोर्ड के काम है, का करबे। आज ओकर से थी आप मन ला, आपके मैया दुलारो मन ला नहीं मिल पैस, एकर लिए मैं क्षमा प्रार्थी हो सके तो दिल से हम क्षमा याचना चाहतन भी आप मन से। लेकिन भविष्य में यदि ऐसे सहयोग बनी तो बिल्कुल मैं लइका मन ला भी आप मन के आशीर्वाद पाए बर भेजूं, ये आप मन से मैं वादा करके जात हूँ। आज बुधारू कथे है ना, रामायण ला सुन डारे, इतना रामायण, इतना रामायण, इतना पॉपुलैरिटी है हमारे छत्तीसगढ़ में ये रामायण।
यूपी में जाके देखिए जी भगवान के जन्म के समय है, जन्म जी हाँ हो है ना, जन्मभूमि है, वहां सिर्फ दोहा चौपाई छंद और श्लोक नहीं बोले जाते हैं। ऐसे यथार्थ करे की जरूरत नहीं है। यथार्थ ला अर्थ ला व्यर्थ मानते हैं। अखंड रामायण हमेशा होते थे खाली दोहा चौपाई छंद छोटा श्लोक के माध्यम से। और हम तो इतना सुंदर जगह बेहन जहाँ एक एक शब्द के कई कई अर्थ सुने भर मिलते, समझे भर मिलते, धारे भर मिलते और जीवन में उतारे भर मिलते। आज ओकरे से ती ना ए बुधारू हा के एला सुनते रहथन, समझते रहथन, जीवन में उतारते रहथन। ऐनी एला औ सुंदर बो ता ओ साल भर में एक बार मतार होते ऐनी समझ सकते हो। साल भर में मतार होते मतलब साइज ला अवलोकन कर लो। तो कैसे करबो तेजा की समारोह कथे भैया तेजा यति जैसने समापन होही वैसे ओती चालू करबो की बिदारा समारोह का करही छोटे रहा उम्र में बुधारू बड़े रहा है। बुधारू बात ला मान के चल दीस तरिया में गीस तो खींचे में लेट है, तरिया के मेड़ में बैठ गए। इति कथा प्रसंग चालू हो गए और सुंदर तरिया के मेड़ में बैठे बैठे अपन समय ला व्यतीत करीस। और एक जन मस्त मंच ला संभालीस होइस का सबो मंडली पर्दारीन वाचन हो गए है ना, नगर भ्रमण हो गए, सब ला विदा कर डारीन, जतका माइक वाला मन सब चल दिन है ना, आयोजक परिवार मन चल दिन, सब घर पहुंच गए। तब एमन दोनों को एक ही जगह सकलाइन औला निपटाइन और एक ठन घटना घट के रात में का दोनों के दोनों मर गए। दोनों के दोनों मर गए। पर एक जन स्वर्ग में गीस और एक जन नरक में गीस। अब ये प्रश्न ये उठे गलत कार्य में दोनों के दोनों राजी रही, दोनों कोई गलत संगत करी नहीं। सही बात है, विचारधारा दोनों के मिले रही से अच्छा कर्म करी तो दोनों के दोनों करे रही ने। तो एक जन स्वर्ग काबर गीस एक जन नरक काबर गीस, ये प्रश्न है, विचार करो। कहे के तात्पर्य यही है कि जिन तरिया में बैठे रहीस ना वो अपन समय ला सदुपयोग करीस। बोले ये माइक के माध्यम से सब कथा ला सुनीस, अपन हृदय में धारण करीस। पर जिन मंच में बैठे रहीस बुधारू ना ओकर विचार धारा अलग हो गए। तन है तो मंच में बैठे है पर मन गे रहा है होती। अब मोर संगवारी ले आनी सोही का, अदर कचन निमा डारी सोही का, फोरन और अंडा डारी सोही का, मसाला संग में भून डारी सोही का, अब निकाल के चिखत होही का। पूरा पूरा समापन तक के होकर एक भी सेकंड मात्र के समय भी कथा में नहीं लगी सज्जनों। तेकर सेती बुधारू नाम के सियान नरकगामी हो गए और समारू नाम के सियान भगवान के है ना श्रवण पान करी एकर सेती स्वर्गगामी हो गए। तो ऐसने हमर मन पर बीतत है, बैठे कथा में जरूर रथन पर मन कहीं और रथे। तो निवेदन करथों दादा हो बार बार मनुष्य तन नहीं मिले जी, एक सदुपयोग करन। अरे साल भर में 4 दिन के आयोजन होत हो ही, 3 दिन के आयोजन होत हो ही, ये तो हमारे सम्मान के आयोजन है, हमारे अधिकार के। अरे जिस मंच में मानव को मानवता सिखाता हो, इंसान को इंसानियत सिखाया जाता हो, आदमी को आदमी से जोड़ने का जो काम करता हो, वो ये दिव्य मंच मानस का मंच है मेरे प्यारे। क्या नहीं दिया इस मंच ने, हमको आदर्श सिखाया, हमको सम्मान मर्यादा सिखाया। प्रभु राम ने ऐसे व्यर्थ में जीवन गंवाने के लिए मनुष्य का तन नहीं लिया था। उसने त्रेता में जन्म लेकर के त्रेता के बाद आने वाले जितने भी युग आएंगे उसमें राम का मर्यादा को याद किया जाएगा। तो एक बार जो जयकारा होना चाहिए मेरे राम जी के लिए, प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की।
ये ऐसे मंच है जे आदमी ला वास्तव में आदमी बनाए के काम करते हैं। तो निवेदन है एक प्यारा सी भजन हमार बहनी जी द्वारा सुनबो। कुमारी तन्नू बहनी बड़े सुंदर गाते हैं, आप मन के आशीर्वाद। तो आओ सुंदर से जुड़न भजन के साथ में ओकर बाद पुनः चर्चा करबो। श्यावर रामचंद्र की जय। मोरे राम जी राज राम जी मोरे राम जी राज राम जी मोरे राम जी राज राम जी गावा तोर भलाई मेरिया फकीर भुलाई गावा तोर भलाई मेरिया फकीर भुलाई तोरे हाथ में सबकी भलाई मोरे राम मोरे राम जी राज राम जी मोरे राम जी राज राम जी जब जब भैया के भार बड़े लेके आए अवतार जब जब भैया के भार बड़े लेके आए अवतार जय हरि विष्णु के अवतार रामा तुम पे हटार दुख के तारे बदला छाए कटरा के करी उजियार दुख के तारे बदला छाए कटरा के करी उजियार तुर चरण कमल से भिखारी लिखे बंदना राम पाई तुर चरण कमल से भिखारी लिखे बंदना राम पाई तुर माते सबकी भलाई मोरे राम मोरे राम जी राज राम जी मोरे राम जी राज राम जी
राज राम जी सियावर चंद्र देवी प्रेम से बोल साचे दरबार की जय। आज की आनंद की जय हो। संग सती जगजननी भवानी, शंकर की सोगरे से थी जिन सत्य के मार्ग पे चलने वाला, अच्छा कर्म करने वाला, अच्छा संगति करने वाला, ओकरे से थी शंकर तका किस गिरजा। माता सती के बहुत अगर नाम है, पार्वती भी हो, गिरजा भी हो, उमा भी हो, है ना। माता ला गिरजा की तो कहां गिरना है? जहां पर सम्मान मिल जाए, जहां पर जीव के कल्याण हो जाए, जहां पर मोक्ष मिल जाए, वहां पर आदमी ने गिर जाना उचित है ना? तो आज शंकर जी महाराज माँ गिरजा या कहन भोले बाबा जी और सती मैया दोनों सुंदर कथा सुने वर्गीस तेकरे सेतीन आज माता केवल सती से संबोधन जगत जननी की उपाधि मिल गए। काबर जगत पिता भूत भावत भोलेनाथ देवादि देव के साथ में आज वही कार्य ल करे बार शंकर के संग करीस, है ना। सत्संग सुने के काम करीस, कथा सुने के प्रयास करीस, तेकर सेती सती से जग जननी बन गए। प्रेम से बोले आदि शक्ति जगदननी मैया की जय हो। आज पति के साथ दी सच्चा कर्म में साथ होकर के और कथा में मन लगाए पर आगे बढ़ गए। कुछ दूर चले के बाद में आश्रम जी पहुंचते हैं। कुंभज जी महाराज के आश्रम में पहुंच गए। दूर से सेवादार बन देखी, चीन डारिन त्रिशूल भारा ढरे है, जटा जुट बगरे है, चंदा चमकत है और झरना कस गंगा बहत है। जान डारे यही शंकर जी महाराज है। और संग में कौन है? तो माता त्रिपुट सुंदरी बा जगत जननी भवानी सती है। आकर के गुरुदेव ला अवगत करें, गुरुदेव धन्य है, धन्य है। कहोगे? कहते जगत पिता और जगत जननी दोनों संगे पधारा थे। गुरुदेव सुंदर आरती के थाली ला सजाइस ईमान से। जतक सुंदर सुंदर फूल है, जतक सुंदर सुंदर है ना, कुमकुम गुलाल चंदन बंदन अबीर भगवान के स्वागत पर चौला पिउरा डारिस बेल पान और 5 मिनट के संकेत और निवेदन करबो। 5 मिनट में एक ठन गाना बस सुन पाबो, है ना। तो एक ठन 5 मिनट में 2 मिनट और विशेष करके लूँ आप मन से। हम आनंद तो हमारे एक ठन फार्म दे रही है आयोजक परिवार है। अब वो फार्म में पूछे कि आपका मंडली का उद्देश्य क्या है। हम बताएं भैया, हमारे मंडली के उद्देश्य है गौ सेवा व गौ रक्षा के लिए प्रेरित करना, है ना। तो मोर उद्देश्य के बारे में भी बता देना चाहता हूँ। कर स्थिति कथा लीजिएगा विराम करता हूँ। तो आज के दिन ऐसे हो गए हैं, हम राम ला मानथन, हम कृष्ण ला मानथन। सत्य बात है। तो आज राम के रामायण होते, कृष्ण ला मानथन करके भागवत होते।
और जन्माष्टमी ला धूमधाम से मनाथन और रामनवमी ला भी धूमधाम से मनाथन, पर ओकर उपदेश ला काबर नहीं मानन, काबर नहीं मानन। आज राम जी के महाराज के जन्म के प्रसंग ला सुनबे तो विप्र धेनु सुनते ही तो लिंग मनुज अवतार। धेनु मतलब गैया के हित करे बर भगवान जन्म लेके आए रही से ये सिद्ध होते मानस के ग्रंथ में। आज भगवान कृष्ण के जीवन काल और बाल लीला ला देख लो, अपर जीवन के बहुत मुख्य उम्र ला भगवान गौ माता के सेवा में लगा दी, लगाए है ना, गौ ला चराए है, गौ ला धोए है, गौ माता के है ना दूध ला निकाले है, गौ माता ला आराम करवाए है, गौ माता ला बांसुरी सुनाए है, ओकर पेट भरन के काम करे है। देख रहे से तियोला गोपाल कही थे, प्रेम से बोल गोपाल भगवान की जय। अब ये प्रश्न यही है कि आज गौ माता के दरअसल आप सब जानत हो, सब जानत हो, इतना भयंकर कारुणिक दर्द में है, पीड़ा में है। आज कोई भी ऐसे होकर बेटा नहीं है जे गौ माता ला एक छैया या पेड़ भर भोजन करा सके। और गौ माता का नहीं दे, का नहीं दे, विचार करके देखो, गौ माता अपन गर्भ धारण करते ना, अपन बच्चा जब जन्म देते, माँ जननी बनते गौ माता, तो अपन बेटा का था भोजन हम अल्लाह दे देते, बेटा हम और बेटा से ये दूध ला ले जा, तो है ना चाय बना पी लेबे, पेऊस बना खा लेबे, मैं वो मिष्ठान बना लेबे लाला, तो हम और बेटा असरे कोई एक का जन महतारी मन बैठे है भैया हो, कोई महतारी अपन बेटा के भोजन ला कोनो ला नहीं दे, पर गौ माता वो माए हैं जे अपन बेटा के हिस्सा ला हम अल्लाह दे देते, हम अल्लाह दे देते। जब गौ माता के बेटा जवान होते ना, छाती में पथरा राख के ठोक के कथे, अरे एक के झन हपट रे मोरू बेटा कमाए के ले गए, चले अर्थ तर सीखो, 4 कोर्रा लगा, मोरू बेटा कमाए के ले गए, मोरू बेटा कमाए के ले गए। कोई महतारी अपन बेटा कोर्रा मारत नहीं देख सके, पर गौ माता आंखी ले घलो पथरा बना के अपन औलाद ला अपन बेटा कोर्रा मरवाते, आकर बार अपन बार नहीं, हमार मन के लिए, ये चराचर जगत के लिए, ये जीव जंतु के लिए परोपकार के भावना। अंतिम समय में जब गौ माता मरते ना तब बला के कथे, लाला अब मोर जाए के बेरा हो गए बेटा, तोर दुख ल नहीं देख सको रे, तोर तकलीफ ल नहीं देख सको, तोर पैर में छाला पड़ जथे लाला, ते पखरा में हपड़ जथस रे, अब मैं जात हूँ, ये मोर चमड़ा ले जा, तोर मोर चप्पल बना लेबे, तोर मोर चप्पल बना लेबे, तोर मोर चप्पल बना लेबे। आज गौ माता अपन चाम लगलो हमार स्वागत पर दे देते, मोर भाई हो दाई हो। आज गौ माता बर कोठा नहीं है, आज गौ माता बर पैरा नहीं है, आज गौ माता बर काकरो डेहरी में छाव नहीं है। बता बिना गौ पूजन के हम भगवान ला पा सकबो का? नहीं। हमला राम मिल जाही का? नहीं। हमला कृष्ण मिल जाही का? नहीं। हमला मोक्ष मिल जाही का? नहीं। काबर बैतरनी ला घलो जब पार करबे ना तो यही गौ माता अगवाही, यही गौ माता अगवाही होकर से निवेदन करथो मोर भाई, हो सके तो गौ रक्षा करो, हो सके तो गौ के पालन करो, हो सके तो गौ माता के पूजन करो। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विद्यमान रहते मोर भाई, और कोनो देवता के पूजा करके है ना पूजा करना, यदि गौ माता के पूजा करत हन तो कोनो देवता ला पूजे के जरूरत नहीं है। बहुत कुछ देते गौ माता, और हम बोला आज है ना घर से बाहर कर देहन, तड़ी पार कर देहन, आज दशा दुर्दशा बिगड़ गए है। ओकरे से कि हमर समाज में भी अनावृत्ति आज समाज जात है मोर भाई हो, जे घर में दूध हो अब गाय नहीं है तो दूध कहाँ ले आई। तेकरे से दिन हमर नौजवान भाई मन है ना, हमार संस्कारी बेटा मन आज दूध के वजह से सही समय में दूध नहीं मिलत है, तेकर से जात है मुहक पानी पियत है मोर बाप है ना। यदि जिस घर में दूध का सेवन होता हो, गौ माता का पूजन होता हो, गौ माता का पालन होता हो, उस घर में कभी भी दारू का जगह नहीं है,
ये आप जान लीजिए, जो बच्चा गौ माता का दूध का सेवन सुबह से करे, चाय में करे या प्याला में करे या दूध का सेवन करे, उसके हृदय में विरक्ति के लिए, अनासक्ति के लिए, कोई अन्य नशा के लिए जगह नहीं रहता। ये गौ माता का कृपा है, आप समझ जाइएगा। आइए अब सुंदर से एक भजन गौ माता को समर्पित करें, आपसे फिर विदा चाहेंगे। जय जय श्री राम। सबला प्रेम से बोल गौ माता की जय हो। प्रेम से बोलो गौ माता की जय। इस कली काल में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंद गोपाला, हे गोविंद गोपाला। एक बार हम चाहेंगे गौ माता के लिए सभी के हाथ पर होना चाहिए। चलिए बोलो गौ माता की, बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कली काल में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस कली काल में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। जय हो। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। भिखारी उसे है जिसने मांगा, नोच नोच कर खाया, नोच नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है उसका ही दिल डाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। बोलो गौ माता की जय हो। गली गली में फैल रहा गौ माता के हजारे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हे ताना ध्यान लगा कर सुन ले, मैया तुम्हें पुकारे। हे मैया तुम्हें पुकारे। प्रभु भक्तों बिना इस कलयुग में कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। हे कली काल में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे
बोल गौ माता की जय। बड़ा जोरदार ताली की फनकार एक बार हो जाए। आप सबसे जैसे जन बैठे हो हाथ ऊपर करके ताली बजाओ तो बड़ा मजा आ जाए। बड़ा गजब की पावन प्रस्तुति और मेले पावन प्रसंग में भी आप गजब के पूरा जनमानस लव ही पिरो रहे हो। और सचमुच धन्य है छत्तीसगढ़ वासी है जी हाँ, ई छत्तीसगढ़ नगरी से हवा में हमर कुम्मद ऋषि के आश्रम है जी हाँ। भगवान शंकर और पार्वती है यही राम कथा ला सुने बार आ रही।